स्टॉप स्क्रॉलिंग। तुमने लारावेल के फोल्डर्स और फाइल्स देखे होंगे, लेकिन उनका असल काम शायद तुम समझ नहीं पाए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 9 की कंपोनेंट्स ऐसे समझाऊंगा कि तुम लारावेल को डीपली और बिना कोड के समझ जाओगे। आज की वीडियो हमारी 9 चैप्टर पे है। तो पहला चैप्टर हमारा ये है कि e.env फाइल। .env फाइल सोचो, तो पहले हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे। यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट अपने VS कोड में इंपोर्ट करवा लेना है। उसके बाद जैसे मैंने ये आपको दिखाया, इस तरीके से आपने .env फाइल ओपन कर लेनी है। इसके अंदर आप अपनी डेटाबेस सेट कर सकते हैं, SMTP लगा सकते हैं। एक बिल्डिंग का कंट्रोल रूम है, लाइक लाइट्स, AC, सिक्योरिटी, डेटाबेस सब यहीं से कंट्रोल होता है। .env फाइल भी वहीं काम करती है। डेटाबेस, क्रेडेंशियल्स, ऐप URL, मेल सेटिंग्स। अगर कंट्रोल रूम में स्विच गलत लगे, पूरा बिल्डिंग खतरे में है। सेम लारावेल में भी। तो ये पोर्ट नंबर कहाँ से आया है? ये पोर्ट नंबर इधर से आया है हमारे XAMPP सर्वर के थ्रू। तो ये हमारा पोर्ट नंबर होता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं हमारे इसी के अंदर होते हैं, जो है ना, ये एक किस्म का हमारा कंट्रोल रूम होता है। सेकंड चैप्टर हमारा राउट फाइल पे होता है। राउट फाइल क्या करते हैं? राउट फाइल को रिसेप्शन डेस्क समझो। तो ये राउट फाइल आपको कहाँ मिलेगी? आपने जाना है राउट फोल्डर में। ये राउट फोल्डर के अंदर web.php है। जब वेबसाइट पे आता है, रिसेप्शनिस्ट पूछता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर रिसेप्शनिस्ट को पाथ नहीं पता तो यूजर के सामने आता है पेज नॉट फाउंड। तो एक किस्म का ये पाथ देता है, आपको एक जगह देता है, एक रास्ता देता है, राउट्स। तो ये राउट्स का काम होता है। थर्ड चैप्टर हमारा है कंट्रोलर फाइल। कंट्रोलर फाइल हमारी एक मैनेजर के तौर पर काम करती है। होता है कि कौन सा डाटा लेना है, किस फॉर्मेट में देना है, किसको दिखाना है। अगर मैनेजर ना हो, सिस्टम सिर्फ रैंडम डाटा दिखाएगा या फ्रीज हो जाएगा। मीन के एक किस्म का ये कंट्रोलर होता है। जैसे फोर्थ नंबर हमारा मॉडल है। मॉडल डिपार्टमेंट क्या करता है? मॉडल डाटा स्पेशलिस्ट होता है। ये डिसाइड करता है कौन सा डाटा लेना है, नया रिकॉर्ड बनाना है या पुराना अपडेट करना है। मीन के ये सारे डिसीजन ये लेता है, कंट्रोलर से बात करता है। कंट्रोलर डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करता। ये मॉडल डेटाबेस से बात करता है, हमेशा मॉडल से कॉन्टैक्ट होता है और मॉडल ही सारे काम सर अंजाम देता है। और इसी के अंदर हम जो है ना अपनी सारी फाइल कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। चैप्टर नंबर 5 माइग्रेशन फाइल। माइग्रेशन इंजीनियर होता है जो डिसाइड करता है कॉलम क्या होंगे, उनका टाइप क्या होगा और कौन सा टेबल का स्ट्रक्चर होगा। लारावेल में हम मैनुअली टेबल नहीं बनाते, ये इंजीनियर का काम होता है। मीन के ये ऑटोमेटिकली हमारे बिल्ड करता है। हम कमांड रन करवाएंगे अपने टर्मिनल में तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। मीन हमारी माइग्रेशन फाइल भी बन जाएगी। तो इसी में सब कुछ कॉलम, टेबल सब कुछ डिसाइड हम करते हैं। चैप्टर नंबर 6 व्यू शोरूम। मीन के एक किस्म का हमें यूजर को जो इंटरफेस दिखाना है, ये फाइल ये काम करते हैं। हम बुलेट फाइल में अपने सारा कुछ लिखते हैं, वो व्यू फॉर्म होता है। व्यू शोरूम है जहां यूजर सब चीजें दिखाता है, बटन, फॉर्म, इमेजेस, टेक्स्ट सब यही होता है। जो चीज यूजर को दिखाई देती है वो व्यू है। बैकएंड में काम हो रहा है, यूजर सिर्फ शोरूम देखता है। मीन के जो हम इंटरफेस उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये हम बुलेट फाइल में रिसोर्सेज के अंदर एक व्यू बुलेट.php होती है। वेलकम जैसे ये वेलकम की फाइल है, इस तरीके से ये काम करता है। चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर एक स्टोर रूम है। इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, एनिमेशन यही स्टोर होते हैं। मीन के हम अपनी इमेजेस जो दिखाना चाहते हैं बैकग्राउंड में या फिर उसमें कोई अपना मैनुअली हमको चीज ऐड करते हैं, तो हम अपने स्टोर रूम में पब्लिक फोल्डर के अंदर हम इमेजेस भी रख सकते हैं, अपने CSS, जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 आर्टिसन फाइल क्या काम करती है? आर्टिसन एक हेल्पर मशीन है जो काम मैनुअली 10 मिनट में होता है, ये मशीन 1 सेकंड में कर देता है। नए टेबल्स क्रिएट करना, कंट्रोलर्स बनाना, डेटाबेस माइग्रेट करना, सब आर्टिसन से होता है। डेवलपर का बेस्ट फ्रेंड आर्टिसन है। मीन के हम एक कमांड रन करवाते हैं PHP आर्टिसन सर्व। इससे क्या होगा, हमारी जो है ना, हम अपना वेलकम पेज ब्राउजर में देख सकते हैं। हम कोई भी फाइल जनरेट कर सकते हैं। मीन के PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर आ गया, अपना कंट्रोलर का नेम जो आप रखना चाहते हैं या फिर मॉडल बनाना चाहते हैं, हम अपनी कमांड से ही सब कुछ करते हैं लारावेल के अंदर। हमें मैनुअली कुछ भी नहीं बनाना होता। तो ये हमारा टर्मिनल होता है। टर्मिनल में आप 2 चीजें भी देख सकते हैं और इसमें डिबग कंसोल हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई। यहाँ पे आपका जो भी एरर होता है वो यहाँ पे ही आपको मिलता है। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपका एरर कहाँ है और आपको रिजॉल्व करना आसान होता है। लारावेल बेसिकली एक फैक्ट्री है। हर फाइल का रूल फिक्स है। रिसेप्शन डेस्क, मैनेजर, डाटा डिपार्टमेंट, शोरूम, स्टोर रूम, कंट्रोल रूम, अगर एक भी मिसिंग हो सिस्टम कंप्लीट होगा। लारावेल की यही फाइल्स होती हैं जिनको समझकर तुम लारावेल को इजीली समझ जाते हो और इसी से ही काम कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके जाना है आपने। बाकी जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।